हेलो। प्राचीन भारत की जो पुस्तकें हैं, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है और उसी सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद भी कुछ वीडियो आएंगे और 26 बुक्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। तो दूसरे वीडियो में 27वीं बुक है क्षेमेंद्र के द्वारा। इधर लेखक हैं और ये आपकी पुस्तकें हैं। क्षेमेंद्र ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। व्रत कथा मंजरी जो अक्सर एग्जाम में आती है, और सम्य मातृका जो है, क्षेमेंद्र बेसिकली कश्मीरी कवि थे। पद्मगुप्त ने अक्सर एग्जाम में आती है। नव शासंक चरित्र है और ये परमार वंश के जो शासक थे उनके दरबार से जुड़े हुए थे। बिल्हण कश्मीरी मूल रूप से कश्मीरी थे, लेकिन बाद में जो पश्चिमी चालुक्य थे, वेस्टर्न चालुक्य, जिनको चालुक्य जो कल्याणी भी कहते हैं, कल्याणी के चालुक्य, उनके दरबार में चले गए और वहाँ पर इन्होंने विक्रमांक देवचरित जो लिखी, और चोर पंचासिका और कर्ण सुंदरी नाटिका, इनकी और भी कुछ कृतियाँ हैं, लेकिन ये इनकी फेमस है, अक्सर एग्जाम पे आती है। विक्रमांक देवचरित तो बहुत दफ़ा आई थी, चोर पंचासिका भी आ चुकी है। अच्छा, जैसे मैंने कहा, बिल्हण जो है मूल रूप से कश्मीर थे और पश्चिमी चालुक्यों यानी कि कल्याणी के चालुक्यों के दरबार से जुड़ गए। और भारत में चालुक्यों वंश की जो है बेसिकली 4 शाखाएं कह सकते हैं। सबसे प्रारंभिक शाखा बादामी या वातापी के चालुक्य थे। फिर बाद में वेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश में एक शाखा बन गई उनकी, वेंगी के चालुक्य, और जो है कल्याणी के चालुक्य, और गुजरात के चालुक्य भी कहा जाता है, लेकिन गुजरात के चालुक्य को हम चोलुक्य कहते हैं। तो रफली आप कह सकते हैं 4 वंश हैं चालुक्यों के, वातापी या बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और गुजरात के चोलुक्य कहा जाता है। और अनिलवाड़ा या पाटन जिनकी राजधानी थी। अच्छा, आगे देखते हैं। कल्हण कश्मीरी कवि थे और कई राजतरंगिणी लिखी गई हैं। एक कवि राजतरंगिणी पर डिटेल लिखे हैं, लेकिन सबसे पहली जो राजतरंगिणी वो कल्हण ने लिखी थी, और इसमें कश्मीर के शासकों का इतिहास है। और एक प्रकार से जो ऐतिहासिक मापदंडों या पैरामीटर्स को अपनाया जाता है किसी पुस्तक को लिखने में, तो वो राजतरंगिणी में अपनाया गया है। जो कहते हैं वास्तविक रूप से जो इतिहास लिखा जाता है तो राजतरंगिणी मानी जाती है कल्हण की। और उसके बाद भी कई शासकों ने इस सीरीज को, इस श्रृंखला को जारी रखा गया। कभी सभी राजतरंगियों पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। भर्तृहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक नामक कृतियाँ लिखी। सोमदेव सूरी की यश तिलक चंपू अक्सर एग्जाम में आती है। नीति वाक्यामृतम भी इनकी प्रसिद्ध बुक है। अच्छा, आनंदवर्धन ये श्रृंगार शास्त्र पर है। सन 1996 में पहली बार यूपीएससी ने पूछा था। ध्वन्य लोक की जो थीम है, विषय क्या है, विषय वस्तु बेसिकली श्रृंगार साहित्य से जुड़ी है ये ध्वन्य लोक। हर्षवर्धन ये कन्नौज के शासक थे। 606 से 47 तक यानी कि 7वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया। मूल रूप से ये थानेश्वर हरियाणा के रहने वाले थे, लेकिन बाद में कन्नौज की गद्दी इनको प्रदान की गई और ये कन्नौज के शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। और प्रसिद्ध चीनी यात्री वो इंसान इन्हीं के समय भारत भ्रमण पर क्या आया और कई वर्षों तक हर्षवर्धन के दरबार से जुड़ा रहा। हर्षवर्धन ने जो पर ये नाटक हैं बेसिकली रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैसे हम जानते हैं शासन व्यवस्था पर एक वृद्ध ग्रंथ है, और कौटिल्य को विष्णु गुप्त, चाणक्य इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी, इसकी हिंदी लिखने में भूल गए हम, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कीर्ति कौमुदी। अच्छा, आगे हैं सोमेश्वर थर्ड। वो सोमेश्वर थे, ये सोमेश्वर थर्ड है। कल्याणी के चालुक्य शासक थे। बेसिकली ये एक शासक थे जिन्होंने किताब भी लिखी है मानसोल्लास, जिस प्रकार से। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक पुस्तक और रखते थे, मत विलास प्रसन्न। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। मत विलास प्रसन्न बेसिकली पल्लव शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा लिखी गई है, लेकिन मानसोल्लास कल्याणी के चालुक्य, जिनको पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं, के शासक सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखी गई है। अयप्पा दीक्षित जाने माने दार्शनिक थे ये अपने समय के, और वेदांत दर्शन के बहुत प्रकांड पंडित थे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे।
कुवलयानंद उसमें से प्रसिद्ध है। वाग्भट्ट ये आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे, आयुर्वेद वेदाचार्य थे। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय अक्सर एग्जाम में आती है, वाग्भट्ट ने लिखी है। और वैसे बहुत सारे वाग्भट्ट हुए हैं। यहाँ संभव नहीं है सबके विषय में जानकारी देना, लेकिन प्राचीन भारत में कई वाग्भट्ट हुए हैं। तो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। दुर्विनीत भी शासक थे। पश्चिमी जो गंग थे, जो कर्नाटक वगैरह में थे, मैसूर साइड में थे, वहाँ पर पश्चिमी गंग एक वंश था, उसके शासक दुर्विनीत, जिन्होंने शब्द अवतार लिखे। और पूर्वी गंग जो शासक थे वो उड़ीसा में था, यानी कि गंगों की एक पूर्वी शाखा थी, एक पश्चिमी शाखा। पश्चिमी गंग कर्नाटक में मूल रूप से थे और पूर्वी गंग उड़ीसा में थे। कृष्णमित्र जाने माने लेखक थे अपने समय के। प्रबोध चंद्रों ने लिखी है और चंदेलों के दरबार से, चंदेल वंश से जुड़े हुए थे ये। हलायुद्ध अभिधान रत्नमाला लिखी है। और अमर सिंह हम जानते हैं, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश के महानतम शासकों में जिनकी गणना की जाती है, उनके दरबार से जुड़े थे। और ऐसा माना जाता है, ऐसा क्या ये कन्फर्म ही है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे अमरकोश जो है लिखी इन्होंने। अच्छा, आगे देखते हैं। भोज परिवार अपने समय के प्रकार महान शासकों की श्रेणी में माने जाते हैं। और उसी श्रेणी में एक महान विद्वान के रूप में इन्होंने कई दर्जनों पुस्तकें लिखी। सभी संभव नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में अक्सर आती है, जैसे सरस्वती कंठाभरण, बौद्धवाजी, युक्ति कल्पतरु आ चुकी है, सम्रांग सूत्रधार अक्सर एग्जाम में थी, चारुचर्या भी आ चुकी है। तो सभी संभव नहीं है, लेकिन मेन उनकी जो पुस्तकें उठाई गई, सरस्वती कंठाभरण, चंपू रामायण, चारुचर्या, राजमार्तंड, राजमृगांकर्ण, सम्रांग सूत्रधार अक्सर एग्जाम में आती है, जैसे मैंने कहा पहली वाली, और सम्रांग सूत्रधार अक्सर एग्जाम में आती है। श्रृंगार प्रकाश भी आ चुकी है। और जो है युक्ति कल्पतरु के बारे में एक विशेष जानकारी मैं आप देना चाहूँगा, जो एग्जाम में आई है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में नावों के निर्माण, वैसे इसकी विषय वस्तु में बहुत सारी हैं, शिप बिल्डिंग यानी कि बोट बिल्डिंग का किसमें है, युक्ति कल्पतरु जो है पे टिक लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। युक्ति कल्पतरु, नाम मालिका जो है, व्यवहार समुच्चयम, इनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। और जैसे मैंने कहा, इन्होंने कई दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं। कभी वक्त मिलेगा तो भोज परमार के जो है के विषय में एक विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और इनका एक स्टेटमेंट इनके विषय में आता है कि जब इनका देहांत हुआ तो इनके विषय में कहा गया कि सरस्वती निरालंब हो गई है, यानी कि आश्रम विहीन हो गई है, यानी कि इतने प्रकांड पंडित थे, जब इस संसार से विदा हुए तो कहा जाता है सरस्वती को भी आश्रय नहीं मिला, यानी कि निरालंब हो गई हैं, निराश्रय हो गई हैं वो। ये इन्हीं के स्टेटमेंट्स है भोज परमार। और एक भोज और हुए हैं, मिहिर भोज, वो बेसिकली प्रतिहार शासक थे। और ये भोज परमार वंश के थे। प्रतिहार जो है इससे पहले शासक थे, पहले वंश आया, उसके बाद परमार आते हैं। तो ये मिहिर भोज और भोज में अंतर होना चाहिए। मिहिर भोज ने जिसने आदि विराह की उपाधि धारण की थी जो है वो भी आता है, लेकिन भोज परमार अलग थे, मिहिर भोज अलग थे। जैसे मैंने कहा, ये परमार वंश से थे। और मिहिर भोज जिन्होंने आदि विराह की उपाधि धारण की, वो प्रतिहार वंश के शासक थे।